सत्यता कैसे सर जी? हाँ आप खुश हैं मुझसे? हाँ, अरे बिल्कुल खुश है। खुश क्यों नहीं होंगे तुमसे? तुम अगर इतनी लगन से ध्यान देकर काम सीखोगी तो जल्दी ही कुशल गृहिणी नहीं बन जाओगी क्या? एक बात अच्छी नहीं लगी हमें। ये तुम्हारे बैरिस्टर बाबू ने ना तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं किया जब तुमने कहा कि तुमने उस मास्टर को नहीं बांधा तो। अरे बताओ भला, तुम इतनी छोटी सी प्यारी सी मासूम सी और वो लंबा चौड़ा मुस्टंडा मास्टर तुम उसे बांध सकती हो भला? क्यों बिहारी? नहीं ना। बड़ी ही शर्म की बात है बहू कि हमारे पति बाबू ने उस अजनबी का साथ दिया, उसके ऊपर भरोसा किया, तुम्हारी बात नहीं मानी। गलत नहीं किया तुम्हारे बैरिस्टर बाबू ने। और उसके बाद उस मास्टर ने तुम्हारे पति बाबू के सामने तुम्हें बदमाश बांधिता कह दिया और वो चुपचाप खड़ा देखता रहा। सच बताएं, अगर खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं होता ना तो हम छड़ी घुमा देते उस मास्टर के ऊपर। अरे उसे पता तो चले क्या दर्द होता है छड़ी पड़ने का हाथ पे। अच्छा, तो मुझे भी बिल्कुल नहीं लगा कि मेरी बात पर भरोसा नहीं किया पति बाबू ने। कभी झूठ बोला है क्या मैंने उनसे? अपना नहीं मानते क्या मुझे पति बाबू? जो विश्वास नहीं किया मुझ पे। अरे ना करना हो विश्वास तो ना करे, हम करते हैं ना तुम्हारे ऊपर विश्वास, पूरा विश्वास करते हैं। अच्छा बहू, अभी हम चलते हैं, जाप का समय हो गया है। तीर एकदम सही निशाने पे लगा है। गुड नाइट मिनी, ख्याल रखना अपना। अनिरुद्ध, जा रहे हो क्या? जी बहुत देर हो गई है, पिछले 7-8 घंटों से यहीं पर। जिस मिनी ने अपने 24 घंटे तुम्हें दे दिए, कभी समय नहीं देखा कि दिन है कि रात। जब भी तुम्हें जरूरत पड़ी सौदामनी की, वो दौड़ी चली गई तुम्हारे पास। उसने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें दे दी। क्या तुम्हें पता है मेरी बेटी को हुआ क्या? कितनी हंसती थी ना वो, नाचती गाती पियानो बजाती, तुम्हारे संग क्लब जाती। कितने रंग थे उसकी जिंदगी में, और अब कैसे बेरंग सी हो गई है उसकी जिंदगी। खोई खोई रहती, कभी कुएं के पास गिर जाती है, कभी बेहोशी की हालत में छत पर चलने लगती है। आज अगर वो छत से गिर गई होती तो मैंने अपनी बेटी को खो दिया होता। अंकल, आपको लगता है मुझे आपसे कम चिंता है क्या मिनी की? नहीं, मैं भी बहुत परेशान हूं मिनी की ये हालत देखकर। बस ये नहीं समझ पा रहा कि ये सब क्यों हो रहा है उसके साथ, क्या है इसकी वजह। वजह तुम हो अनिरुद्ध, तुम। आने दो पति बाबू को, पूछूंगी उनसे कि वो विश्वास क्यों नहीं करते मुझ पर पति बाबू अभी तक आए नहीं। परी दीदी ठीक तो होगी ना? परी दीदी को अच्छा कर देना दुर्गा माँ, बहुत अच्छी है वो।
मेरे लिए कितना अच्छा सोचती हैं। मैं तो उनके साथ नहीं रह सकी, पर आप अकेले नहीं छोड़ना उन्हें। परी दीदी के साथ ही रहना, ख्याल रखना उनका और बिल्कुल ठीक कर देना उन्हें। एक समय था जब उसकी हर खुशी की वजह तुम हुआ करते थे, और अब हर दुख की वजह तुम हो। तुमसे प्यार करती थी, तुम्हारे संग शादी के सपने देखा करती थी। जब तुम यहां नहीं होते थे तो अपने घर कम तुम्हारे घर ज्यादा रहती थी। पूजा की तैयारी, पार्टी की तैयारी, तुम्हारी तस्वीरें देखकर तुम्हारे वापस आने के सपने देखा करती थी, और तुमने उसके सारे सपने एक ही झटके में तोड़ दिए। वो फिर भी सह गई, एक दोस्त बनकर तुम्हारे साथ उस लड़की की भलाई में लग गई। लेकिन थी तो इंसानी ना, रोज रोज जब चोट लगेगी तो एक दिन टूटी जाएगी ना। देख ले नतीजा, बिखर गई है वो। मुझे तो डर कि कहीं ऐसी बेसुध हालत में कहीं कुछ करना बैठे। नहीं अंकल, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। भरोसा रखिए मुझ पर। तुमने मेरी बेटी का दिल तोड़ा है, कैसे भरोसा कर लूं तुम पर अनिरुद्ध? नहीं अंकल, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। क्या तुम सौदामिनी की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो? मैं तुमसे उम्र और ओहदे दोनों में बड़ा हूं। कभी सोचा नहीं था कि अपनी बेटी की खुशी के लिए तुम्हारे सामने मैं हाथ जोड़ूंगा और भीख मांगूंगा कि बस मेरी बेटी ठीक हो जाए, उसके चेहरे पर वो हंसी वापस आ जाए। क्या तुम अपना समय दे पाओ, उसे अपना ध्यान दे पाओगे, उसका ख्याल रख पाओ, उसका दर्द बांट पाओ? अंकल हाथ मत जोड़िए। बाबा, तुम अब तक यही हो, गए नहीं? बाबा, अब फिर से तो नहीं सुनाने लगे ना अनिरुद्ध को? मैंने कहा था ना आपसे, इसमें अनिरुद्ध का कोई दोष नहीं। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा था। तुम दोनों दोस्त हो, आपस की बात है। मैं तो अपनी नई बिजनेस के बारे में बात कर रहा था, और मुझे पूरा भरोसा है जितनी चिंता तुम्हें अनिरुद्ध की है, वैसे अनिरुद्ध को भी सौदामिनी की चिंता होगी। क्यों अनिरुद्ध? हाँ अंकल। अनिरुद्ध, ये डायरी बोंदिता को दे दो। याद है जब मेरे होम ट्यूशन्स होते थे, तुमने मुझे ऐसी एक डायरी दी थी। इतनी खुश हुई थी मैं। अब मैं यही खुशी बोंदिता को देना चाहती हूँ। लो। मैंने कितना गलत किया है मिनी के साथ, कितनी चोट पहुंचाई उसके दिल को, कितना दर्द सहा है मिनी ने मेरे और बोंदिता के विवाह के कारण। पर देखो, आज इस हाल में भी मिनी को मेरी और बोंदिता की खुशी का ख्याल है। बहुरानी जी, आपकी परी दीदी बिल्कुल ठीक हैं और बैरिस्टर बाबू भी घर आ गए। अब आप आराम से सो जाइए। सुबह से इतना सब करते करते थक गई होंगी आप। शुक्रिया दुर्गा माँ, मेरे कहते ही ठीक कर दिया आपने परी दीदी को। है कहाँ बैरिस्टर बाबू? मेरी बात मानिए बहुरानी जी, तो इस समय आप वहां पे मत जाइए। थोड़े उखड़े उखड़े से लग रहे थे बैरिस्टर बाबू। आप वहां बात करने गई, कुछ डांट वांट दिए। पहले ही दिन भर बहुत सहा है आपने बहुरानी। नहीं बारी बाबू, मेरे सवालों के जवाब को देने ही होंगे बैरिस्टर बाबू को।
बेरिस्ता बाबू उखड़े उखड़े से हैं, पर बॉन्दिता को उनसे बात करने के लिए कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। आपके पास धागा होगा भारी बाबू? क्यों, मेरा मुंह सिलना है क्या? ना, जादू करना है। धागा और नारियल का खोल है आपके पास? हाँ भाई, दोनों हैं, पर क्या करेंगी आप? कुछ चीजें बता कर नहीं करते आप, तो बस धागा और नारियल का खोल ला कर दो मुझे, फिर देखना कैसे जादू करती हूँ मैं। ले। तितंग 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 तितंग। बॉन्दिता, इस समय मैं बहुत व्यस्त हूँ और वैसे भी मेरा बात करने का बिल्कुल मन नहीं। आपसे बात करने का तो मेरा भी मन नहीं है, पर आपका वो आया है ना, वो क्या? वो जिसे कान में लगाकर आप बात करते हैं। टेलीफोन। बॉन्दिता, टेलीफोन वहीं सामने है और कोई टेलीफोन नहीं आया है। कहा ना, इस समय बात करने का बिल्कुल मन नहीं है मेरा। प्लीज जाओ यहां से। सुन लीजिए, शायद सामने वाले को बात करनी हो आपसे। क्या है बॉन्दिता?